सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। जो आज की हमारी कहानी है वह कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से है। कानपुर ज़िले में एक पटारा नाम का गांव पड़ता है। पटारा गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम नीरज सिंह होता है। नीरज सिंह के परिवार में उसकी पत्नी होती है जिसका नाम आशा देवी होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम स्वीटी होता है। अक्सर जो नीरज सिंह होता है वह अपने गांव में किराने की दुकान चलाया करता था और किराने की दुकान से अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था और नीरज सिंह के परिवार का खर्चा आसानी से चला करता था उस दुकान से। नीरज सिंह की पत्नी होती है वह घर के कामकाज किया करती थी और जो नीरज सिंह की बेटी होती है वह भी कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। दोस्तों, नीरज सिंह की बेटी स्वीटी जब पैदा होती है तब नीरज सिंह अपनी बेटी स्वीटी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। स्वीटी अपने पिताजी से भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। जब नीरज सिंह रात को अपनी दुकान बंद करके घर पे आता था तब तक उसकी बेटी जो स्वीटी होती है वह अपने पिताजी का इंतज़ार किया करती थी। जब तक उसके पिताजी घर पे नहीं आते थे तब तक वह खाना भी नहीं खाती थी। जब उसके पिताजी नीरज सिंह घर पे आ जाते तो स्वीटी अपने पिताजी के साथ खाना खाती और खाना खाने के बाद अपने पिताजी के साथ ही सोती थी। और पिताजी का और नीरज सिंह का और बेटी स्वीटी का प्यार देख के गाँव वाले लोग बड़ी तारीफ़ करते थे कि बाप बेटी का प्यार बहुत अच्छा है। ऐसे ही दोस्तों, नीरज सिंह के परिवार की ज़िंदगी बड़ी ही खुशी ही हंसी के साथ गुजर रही थी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक तारीख आती है, 5 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। एक दिन नीरज सिंह की पत्नी आशा अपनी बेटी स्वीटी को लेकर अपने मायके जाती है तो रास्ते में उसकी बेटी स्वीटी और उसकी पत्नी आशा देवी का एक्सीडेंट हो जाता है। परंतु जो नीरज की बेटी स्वीटी होती है उसको तो मामूली सी चोट आई होती है, परंतु जो स्वीटी की माँ आशा देवी होती है उसकी जो घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, जब नीरज सिंह को अपनी पत्नी के मौत के बारे में पता चलता है तो उसको गहरा सदमा लगता है और वह दाढ़ मार मार कर रोने लग जाता है। अब नीरज सिंह की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था और नीरज सिंह को आस पड़ोस के लोग आकर संभालते हैं और उसकी बेटी स्वीटी को भी संभालते हैं। आस पड़ोस के लोग उसको ढांढस बंधाते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। अब नीरज भाई ऐसा करो, खुद को संभालो और अपनी बेटी को संभालो, हिम्मत बांधो, ऐसे आस पड़ोस के लोग नीरज सिंह को कहने लगते हैं। तब नीरज सिंह को थोड़ी हिम्मत आती है और अपनी बेटी को संभालता है और अपने खुद को भी संभालने की कोशिश करता है। ऐसे ही दोस्तों 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी एक दिन आता है, नीरज सिंह अपनी दुकान पे बैठा होता है। नीरज सिंह का एक पुराना दोस्त होता है, वह नीरज सिंह से मिलने के लिए आता है। नीरज सिंह का वह जो दोस्त है तब नीरज सिंह को कहता है कि भाई, तुम्हें भाभी छोड़कर चली गई है, लेकिन अभी तुम्हारे सामने ये पूरी उम्र बाकी पड़ी है। मेरा मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन जो नीरज सिंह होता है वह अपने दोस्त को दूसरी शादी के बारे में मना कर देता है। नीरज सिंह ने अपने दोस्त को कहने लगता है कि मेरी बेटी स्वीटी है, वह जवान हो चुकी है, अब मैं उसकी ही शादी ही करूँगा और अब उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में सोचने लग गया हूँ। दोस्तों, जब नीरज सिंह होता है वह अपने दोस्त को शादी के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही वह दोस्त वहाँ से चला जाता है। दोस्त अब इसी तरह से करीब 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। फिर जो नीरज सिंह होता है उसको अपनी पत्नी आशा देवी की याद आने लगती है। वह कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, मेरा दोस्त है वह सही कह रहा था कि मेरे को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब जो नीरज सिंह होता है वह दूसरी शादी के बारे में सोचने लग जाता है और अब वह सोचता है कि मैं अपनी बेटी की ही शादी करवा देता हूँ पहले। वह अपने ससुराल चली जाएगी, फिर मैं अकेला किसके साथ रहूँगा। तब वह दूसरी शादी के बारे में खूब सोचने लगता है। दोस्तों, अब इस बात को सोचकर नीरज सिंह मन ही मन में फैसला करता है, अब मैं अपने दोस्त की बात को मान लूँगा और अपनी भी दूसरी शादी कर लूँगा। दोस्तों, अगले ही दिन नीरज सिंह होता है वह अपने दोस्त के पास फ़ोन कॉल करता है और दोस्त को कहता है कि तुम्हें कोई लड़की देखना है
है और मेरे लिए एक लड़की ही देख दो और फिर मैं उस लड़के के साथ शादी करूँगा। तब दोस्त अब नीरज सिंह को कहता है कि ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक हफ्ते के बाद नीरज सिंह अपने दोस्त के साथ एक लड़की के लिए रिश्ता लेके आता है। नीरज सिंह उस लड़की को देखता है तो नीरज सिंह कहता है कि लड़की ठीक है, चलो मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँगा। दोस्तों अब नीरज सिंह होता है वह अपने घर में आ जाता है। इसके बाद नीरज सिंह अपनी दूसरी पत्नी के बारे में अपनी बेटी स्वीटी को कहता है कि मैं बेटी अब दूसरी शादी करूँगा। इससे पहले बेटी मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी शादी करके तुम अपने ससुराल चली जाओगी। तब उसके बाद मैं घर में अकेला रह जाऊँगा और इसलिए मैंने दूसरी शादी के बारे में सोचा है। परंतु वो नीरज सिंह होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार किया करता था, तुम्हारी माँ के प्यार को बिल्कुल भी ही नहीं भूल सकता। दोस्तों अब नीरज सिंह की दूसरी पत्नी होती है वह अपने पति नीरज की इस बात को सुनकर हर नीरज से कहती है कि मैं तुमसे हे शादी करने के लिए तैयार हूँ। परंतु ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब जो नीरज सिंह की दूसरी पत्नी होती है वह नीरज सिंह से लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है। फिर इसी तरीके से नीरज और उसकी दूसरी पत्नी के बीच वाद विवाद बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से नीरज और नीरज की दूसरी पत्नी ही में वाद विवाद बढ़ता ही बहुत ज़्यादा चला जाता है और नीरज सिंह अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ने के बारे में सोचने लग जाता है। दोस्तों अब नीरज सिंह अपनी बेटी स्वीटी के साथ अकेले अपने घर पे रहने लग जाता है। इसी तरीके से एक महीना बीत जाता है। तभी एक दिन रात के समय में नीरज सिंह को नींद आ जाती है। वह कभी उठकर बैठते हैं और कभी नींद नहीं आती है, तब कभी उठकर बैठते हैं तो कभी अपने बरामदे में टहलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से नीरज बहुत ही बेचैन हो जाता है। अब नीरज को इस तरह से बेचैनी देखकर उसकी बेटी स्वीटी कहती है कि पिताजी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी आज तबीयत कुछ ख़राब है, क्या बात हो गई है, आप बहुत ही बेचैन लग रहे हो। तो दोस्तों अब नीरज सिंह होता है वह अपनी बेटी की बात सुन के कुछ नहीं बोलता। तब नीरज सिंह की बेटी स्वीटी अपने पिता को एक गिलास पानी लाकर देती है और वह अपने पिता नीरज सिंह को देते हुए कहती है कि पिताजी ये पानी पी लो। तो दोस्तों जो नीरज सिंह की बेटी होती है वह अपने पिताजी को पानी का गिलास तो दे देती है और पानी का गिलास देन तभी स्वीटी अपने पिता नीरज सिंह को कहती कि पापा आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या बात है, आप इतना बेचैन क्यों हो। दोस्तों तभी नीरज सिंह ने पानी पीने के बाद गिलास को अपने बगल में रखते हुए अपनी बेटी स्वीटी को कहने लगता है कि बेटी आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हारी माँ की याद आ रही है, तब मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। तो दोस्तों अब स्वीटी ने जब अपने पिता की ये बात सुनती है तो स्वीटी अपने पिता की बेचैनी को समझ जाती है। फिर स्वीटी अपने पिता नीरज सिंह के गले लग कर रोने लगती है। फिर स्वीटी ने अपने पिता नीरज सिंह को कहने लगती है कि पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों इतना कहते कहते स्वीटी भी बेचैन हो जाती है। अब बाप बेटी इस तरह बेचैन हो जाते हैं, दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। और फिर नीरज सिंह अपनी बेटी के पूरी रात करीब 4-5 बार और अपनी बेटी के साथ गले लगकर रोता है। तब बाप बेटी के में अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। फिर प्रेम होते होते पर दोस्तों जब इस तरह बाप बेटी का प्रेम होता है तो स्वीटी के साथ उसके पिताजी भी कुछ गलत काम को अंदाज देते हैं। तो इस गलत काम के अंदाज के बाद स्वीटी की हालत ख़राब हो जाती है। सुबह के समय में स्वीटी ठीक से चल भी नहीं पाती है। तब जो नीरज सिंह होता है वह मेडिकल स्टोर पर दर्द की दवाई लाकर अपनी बेटी स्वीटी को देता है। तो दोस्तों जब बेटी स्वीटी दर्द की दवाई लेती है तो थोड़ा सा आराम महसूस करती है। इसके बाद स्वीटी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर कुछ समय के बाद उठने के बाद वह घर के कामकाज में लग जाती है। तो दोस्तों आज की ये पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों जो ये मेरी कहानी है यह कहानी सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है, जागरूक करना है
और आप लोगों को सतर्क करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।